बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दौर में बॉलीवुड की मज़ाहिया फ़िल्मों के बेताज बादशाह और शानदार डांस मूव्स के लिए मशहूर अदाकार गोविंदा को 90 की दहाई और 2000 की इब्तिदा में ज़बरदस्त शोहरत हासिल हुई। इनकी फ़िल्में कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन और राजा बाबू आज भी अवाम में मकबूल हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इनके कैरियर को ज़वाल का सामना करना पड़ा और इनके साथ काम करने वाले हिदायतकारों और अदाकारों ने मुख्तलिफ वजूहात को इस ज़वाल के सबब करार दिया। हाल ही में मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और साबिक सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज नहलानी ने एक इंटरव्यू में गोविंदा के कैरियर के ज़वाल पर खुलकर बात की और हिदायतकार डेविड धोन और अदाकार सलमान खान पर भी तनकीद की। पहलाज नहलानी ने गोविंदा के साथ आंखें और राजा बाबू जैसी कामयाब फिल्में प्रोड्यूस की। उन्होंने कहा कि गोविंदा ने चंद अफराद, खास तौर पर पंडितों नजूमियों पर अंधा एतमाद किया, जिसने इसके जहन को भटका दिया। इनका कहना था वो नजूमियों की सोहबत में रहता है और जो माहौल इसने अपने इर्द गिर्द बना रखा है वो इंडस्ट्री के लिए मुनासिब नहीं। लोग इन बातों को संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन इस तरह के माहौल और सोच इसके कैरियर के लिए नुकसानदेह साबित हुई। 2007 में रिलीज होने वाली हिट फिल्म पार्टनर के हवाले से पहलाज लहलानी ने दावा किया कि ये फिल्म गोविंदा के लिए एक वक्ती कमबैक साबित हुई, लेकिन सलमान खान और डेविड धोन ने ऐसा तासुर दिया जैसे वो गोविंदा पर एहसान कर रहे हों। उनका कहना था कि गोविंदा बहुत जज्बाती हो गया और बहुत नासमझ है। उन्होंने ऐसा जाहिर किया जैसे गोया वो गोविंदा पर एहसान कर रहे हों, हालांकि हकीकत ये थी कि वो किरदार सिर्फ गोविंदा ही अदा कर सकता था। पहलाज नहलानी ने यह भी इंकशाफ किया कि हिदायतकार डेविड धोन ने गोविंदा के जहन में इनके खिलाफ जहर भरा, जिसकी वजह से वो दोबारा एक साथ काम ना कर सके। उन्होंने बताया कि कहानी मेरी थी, स्क्रीन प्ले मैंने लिखा, डायलॉग्स अनीस बज़्मी ने लिखे, मैंने ही गाने रिकॉर्ड करवाए और शूट किए। डेविड धोन सिर्फ सीन शूट करने आता था, यहाँ तक कि वो क्लाइमेक्स के दौरान 27 दिन तक गायब रहा। रमाबर्स के आगाज में ये खबरें सामने आई थी कि गोविंदा और इनकी अहलिया सुनीता आहूजा ने 37 साल रफाकत के बाद अलहदा हो रहे हैं, जिसकी मुबीना वजह गोविंदा की एक मराठी अदाकारा से कुर्बत है। इस बारे में पहलाज नहलानी का कहना था कि गोविंदा और सुनीता के दरमियान मोहब्बत में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती, चाहे गोविंदा के कई अफेयर्स हों, इनकी शादी बरकरार रहेगी। वो काफ़ी अरसे से अलग रहे हैं क्योंकि गोविंदा अपने कामों में मसरूफ़ होता है, मगर वो हमेशा सुनीता के साथ है।